रेवाड़ी में धोखाधड़ी और जालसाजी के बढ़ते मामलों को देखते हुए धारूहेड़ा पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। इस कड़ी में पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने के मामले में 6 साल से फरार चल रहे गिरोह के मुख्य सरगना को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान जिला पलवल के गांव ओटावड़ निवासी साजिद उर्फ सज्जी के रूप में हुई है। बता दें कि पुलिस उस मामले में गिरोह के 2 सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 30,000 रुपए बरामद कर चुकी है। वहीं डीएसपी हेडक्वार्टर डॉक्टर रविंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि संतोष कॉलोनी बास रोड धारूहेड़ा निवासी मनोज कुमार ने अपनी शिकायत में बताया था कि 30 अगस्त 2019 को धारूहेड़ा के भगत सिंह चौक स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से पैसे निकालने के लिए गया था। जब वो पैसे निकालने लगा तो एटीएम में खड़े एक युवक ने पैसे निकालने में मदद की पेशकश की। इसके बाद आरोपी ने उनसे पिन नंबर भी ले लिए और कार्ड लगाकर कहा कि अभी मशीन काम नहीं कर रही है। इस दौरान आरोपी ने उनका कार्ड बदल लिया और उसको किसी दूसरे का कार्ड दे दिया। इसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। कुछ समय बाद उनके मोबाइल पर पैसे निकालने का मैसेज आया, जिसमें आरोपी युवक ने उनके खाते से 5 बार में 43,000 रुपए निकाल लिए। 2019 में मनोज नामक एक युवक जो कि धारूहेड़ा का रहने वाला है, उसने एक शिकायत दी कि उसने पीएनबी बैंक में पैसे निकलवाने गया था, जहां पे एक नामालूम व्यक्ति ने उसका एटीएम कार्ड बदलकर वहां से पैसे पहले तो एटीएम बदला और फिर पैसे निकलवा लिए। उसमें हमने शिकायत लेते हुए मुकदमा दर्ज किया, जो कि हमने एटीएम बदलकर फ्रॉड करने बारे 379/420 में मुकदमा दर्ज किया। अब लगभग 6 साल के बाद जो मुख्य आरोपी था, और जब हमने इससे पूछताछ की, मुख्य आरोपी साजिद उर्फ सज्जी है, जो कि बेसिकली पलवल का रहने वाला है। इससे जो पूरी कंप्लीट हमारी पूछताछ है उसमें निकल के आया लगभग 20 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं और लगभग 3 मुकदमों में ये पीओ चल रहा था। और हमारे अगर धारूहेड़ा की बात करें तो 5 मुकदमे हमारे सेक्टर 6 धारूहेड़ा के, 2 मुकदमे हमारे धारूहेड़ा पुलिस स्टेशन के और रोडाई थाने का 1 मुकदमा ऐसा है जिसमें कि काफ़ी लंबे समय से भगोड़ा घोषित था। तो ये आज हमने अरेस्ट किया है और कंप्लीट पूछताछ में जो अब तक के तथ्य हमारे सामने आए हैं कि लगभग 20 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं और उनके ऊपर सारों पे अभी जांच जारी है। एक पूरी अच्छे तरह से इसकी पूछताछ की जा रही है और आगे जो भी तथ्य होंगे आपको अवगत कराया जाएगा। सर, कहाँ ये लोग इतने दिनों से छुपा हुआ बैठा था और क्या ये कुछ कर रहा था? कोई देखिएगा, इनका 3 का ग्रुप था, 3 का गिरोह था ये। जो पहले हमने 2 जो मुख्य आरोपी थे उनको भी पकड़ा था, लेकिन मेन जो सरगना था वो साजिद उर्फ सज्जी ही था, जो कि गिरोह बना के जो हमारे जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है जैसे पलवल और मेवात और गुड़गांव, इनमें जो भी हमारी वारदातें थी उनको अंजाम दे रहा था। आज हमने ये धारूहेड़ा में किसी वारदात करने के अंजाम में था ये, तो आज हमने धारूहेड़ा से इसका अरेस्ट किया। क्या कोई इससे अवैध हथियार भी मिले हैं? तरीका क्या? नहीं, एक्चुअली हथियार हमें कुछ नहीं मिला अभी इसे पूरी अच्छी तरह से पूछताछ अभी जारी है। तरीका इसका ये था कि किसी भी अननोन किसी एटीएम में चला जाता था जिसमें कोई वृद्ध या फिर कोई युवती या फिर कोई वृद्ध महिला होती थी, उसको बातों में लगा लेता था, उसका एटीएम लेता था और उसका पिन कोड या तो पूछ लेता था या सिर्फ एटीएम बदल देता था। उसके बाद दूसरे एटीएम में जाके वारदात को अंजाम देता था, जिससे कि जिसका ये एटीएम बदलता था उसके अकाउंट से पैसे कट जाते थे। और लगभग 15 वारदात हैं ऐसी जो इसने रेवाड़ी में अंजाम दिया। सर, लगभग कितने रुपए ठगी किए इस मामले में? अभी पूरी जो पूछताछ है अभी बाकी है। अभी पूरे अच्छी तरह से पूछताछ इससे की जाएगी। 2 दिन के हमने रिमांड पे लिया है। रिमांड के दौरान जो भी तथ्य आएंगे उसके बाद आपको इससे अवगत कराया जाएगा। करते क्या है साजिद? साजिद इसी, जैसे मैंने आपको बताया कि गिरोह ही है इसका, यही धंधा करता है। इस पे काउस लॉटरिंग एक्ट के भी लगभग 5 मुकदमे दर्ज है, 2 307 के मुकदमे दर्ज है और लगभग 11 के करीब जो मैंने बताया आपको एटीएम बदल के फ्रॉड करने के मुकदमे दर्ज है। सर, मुकदमे हरियाणा में भी कुछ ऐसा है? नहीं, अभी तक की पूछताछ में जो हमारे सामने आया है गुड़गांव, मेवात, पलवल और रेवाड़ी के ही मुकदमे अभी तक हमारे सामने आए हैं जो कि इसके ऊपर दर्ज है। कहीं किसी बड़े ग्रोह से इसका संपर्क ऐसा हो कोई वो? जी बिल्कुल, गहराई से इससे पूछताछ की जा रही है और कहीं भी किसी बड़े ग्रुप से अगर इसके लिंक निकलते हैं तो नियमानुसार फिर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर। पुलिस के अनुसार आरोपी पर पशु क्रूरता, हत्या के प्रयास और ठगी के कुल 20 मामले दर्ज हैं। 3 मामलों में अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित किया था। वहीं रेवाड़ी पुलिस को एटीएम ठगी के 8 मामलों में भी उसकी तलाश थी। अब पुलिस ने आरोपी को 2 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।